हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी ने जो है कैलेंडर जारी किया है बीपीएससी टीआरई 3 एंड बीपीएससी 4 के लिए। और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बीच में ही डेट अनाउंस हो चुकी है। वहीं पर जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग हैं, इनके कार्यवाहक अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन लोगों ने इलेक्शन के जो ये बीच का जो समय है ये भी वेस्ट हो गया है, क्योंकि ना तो इसमें टीजीटी पीजीटी की डेट अनाउंस हो पाई है और ना ही दूसरी परीक्षा की है। बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे मैसेज आए कल की क्लास में भी कि जो टीआरई 4 है क्या उसमें सीटेट वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं, और सीटेट का रिजल्ट कब तक आएगा। साथ में एसटेट का है और टीआरई 3 के भी रिजल्ट की डेट अनाउंस हो चुकी है, साथ में टीआरई 4 का। तो वीडियो काफ़ी छोटी है और अभी जस्ट 1 बजे जो है हमारी सीटेट की क्लास होने वाली है। और जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आपका सीटेट निकल चुका है तो आप डेली 5 बजे की क्लास जरूर देखना। बट मान लो किसी का सीटेट नहीं क्लियर है, वो अभी अप्लाई किए ही हैं और अगस्त वाले में शामिल होंगे, तो आपको डेली 1 बजे जो सीटेट एसएसटी की क्लासेस होती हैं वो आपको जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो है हम टीआरई 3 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकली ही है। साथ में अगर आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैलेंडर जहाँ पर लिखा होता है वहाँ पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद से आपको पूरा जो है डेट दिखेगा, जहाँ पर टीआरई 3 एंड टीआरई 4 एग्जाम एंड रिजल्ट सब कुछ डेट अनाउंस है। तो अगर मैं टीआरई 3 की बात करूँ तो आपको पता ही है कि आपका 10 से 12 के बीच में पेपर हो जाएगा 2 दिन में। एक दिन में आपका 1 से 5, 6 से 8 और दूसरे दिन आपका 9 से 10, 11 से 12। अच्छा, इनके जो रिजल्ट है वो भी बहुत फास्ट आएंगे। 10 जून को आपका पेपर मान लो 10 से 12 के बीच में होता है, बट इसका रिजल्ट जो है 10 जुलाई तक आ जाएगा, क्योंकि इनको काउंसलिंग करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं, उसके बाद से इनको टीआरई 4 भी तो एग्जाम लेना है ना। और एक चीज़ और निकली है कि जो टीआरई 4 है, अब हर साल आपकी परीक्षा जो है वो होगी अगस्त में, 24 अगस्त को। ये वाला जो पेपर है वो इलेक्शन की वजह से बहुत जल्दीबाजी किया गया, जिसकी वजह से इसका पेपर इलेक्शन से पहले हो चुका था, बट पेपर लीक होने की वजह से ये फिर से चला गया है इलेक्शन के बाद। अदरवाइज आपका पेपर तो वैसे भी अगस्त में ही होना था। तो जितने लोगों की भी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन के बाद से जून जुलाई ये 2 महीने हैं आपके पास, और उसके बाद आपका टीआरई 4 हो ही जाएगा अगस्त में। तो 24 अगस्त को इसकी परीक्षा होगी टीआरई 4 की, और इसका भी रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने बाद ही, 24 सितंबर को ही। अच्छा, ये इलेक्शन का समय है, इस वजह से ही आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है वो 2025 में है, ठीक है। और इस बीच में आपको इतनी सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। धीरे धीरे वैकेंसीज की संख्या भी कम हो सकती है, बट हाँ, ये एक चीज़ है कि इसको बीपीएससी के कैलेंडर में जो है इसको इंक्लूड किया गया है, तो आपको भर्ती हर साल देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है कि जो ये इलेक्शंस की वजह से ही जो है कुछ भर्तियां होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, बाकी के स्टेट के कंपेयर में वहाँ पर वैकेंसीज आ रही हैं। तो जितने भी सीटेट वाले हैं तो वो आराम से टीआरई 4 में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपका पेपर होगा 7 जुलाई को और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जुलाई में ही। पेपर आपका होना है 24 अगस्त को। तो इस बीच में जो ड्यूरेशन है उसमें फॉर्म जो है वो ओपन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उसमें आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। बस एक कंडीशन है कि केवल वही लोग इस जो है फॉर्म को भर सकते हैं जिनका बीएड या फिर डीएलएड इसकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले ही सेमेस्टर में हो और सीटेट भी पास कर रहे हो, साथ में आपकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं है और आप अप्लाई करेंगे, तो अपीयरिंग को मौका इसमें नहीं मिलने वाला है। तो सीटेट वाले तो ऑब्वियस बातें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इनका 1 से 1.5 महीने का जो है फॉर्म भरने का समय होता है। साथ में ये लोग डेट भी एक्सटेंड करते हैं, और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम था सीटेट का, रिजल्ट भी आ गया था और वो सभी टीआरई 3 में शामिल थे। तो मान लीजिए कोई दोबारा से टीआरई 3 में का एग्जाम देना, टीआरई 4 का एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन ही नहीं किया था टीआरई 3 का, तो वो आराम से टीआरई 4 की तैयारी करें। आपके पास अभी भी समय है, मई जून जुलाई 3 महीने का समय है। आप अगस्त के लिए जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, और इसी साल जो है इसकी काउंसलिंग, इसकी ज्वाइनिंग, साथ में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्कूल अलॉटमेंट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोनों का। और रही बात एस्टेट का, तो एस्टेट के साथ तो आपको पता ही है स्टार्टिंग से ही कितना देखा जाए तो एस्टेट के स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि परीक्षा समय पे ना लेना, फिर 2 एस्टेट का जो है आपको पता है, एक होना था इलेक्शन से पहले ही, फिर दूसरा आपका होना था इलेक्शन के बाद। अब बट ये दोनों ही इलेक्शन की वजह से यही सुनने में तो यही आ रहा है कि ये दोनों परीक्षा जो है आपका जून जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो एस्टेट वाले भी जो हैं उनको मौका मिल जाएगा टीआरई 4 में। बट यस, टीआरई 3 से तो ये सब बाहर ही हो गए हैं। अगर पहले परीक्षा हो गई होती एस्टेट की, तो शायद ये वाले भी अभ्यर्थी हैं जो कि 9 से 10, 11 से 12 में अप्लाई करना चाहते थे, वो टीआरई 3 में शामिल हो जाते। बट ना तो टीआरई 3 समय पे हो पाया, ना ही एस्टेट। तो ये जो एस्टेट स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षा होगा इलेक्शन के बाद, वो टीआरई 4 में जो है शामिल हो जाएंगे। तो सीटेट भी जा सकते हैं, एस्टेट भी। तो बस प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि समय बहुत कम है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेपर एक बार लीक हुआ है, दोबारा से पेपर होगा। और जीएस तो आपको पता ही है, एक पूरा समुंदर है, वहाँ पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पॉलिटी, हर एक चीज़ पढ़नी है।
तो सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और अगर आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं पढ़ी है और आप बस सोचोगे कि मैराथन एंड दूसरी जो क्लासेज हैं उसको देखकर आपका जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, क्योंकि पहले आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए। तो 1 बजे की क्लासेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें हम सीटेट एसएसटी की पूरा एनसीईआरटी कर रहे हैं। 6 का भी हो चुका है, 7 का कंप्लीट होने ही वाला है, उसके बाद से 8 का। और जो शाम को 5 बजे बीपीएससी जीएस की क्लास होती है वो 1 से 5, 6 से 8 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस आपको पता है कि 1 to 5 में 120 नंबर का है, बाकी के जो सेक्शन है उसमें 40 नंबर का पूछता है, तो उन सभी के लिए भी ज़रूरी है। तो बिहार एससीईआरटी की जो किताबें होती हैं उसी से जीएस की क्लास चल रही है। तो चलिए मिलते हैं 1 बजे सीटेट की क्लास में। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताना। देखो इस बार की जो टीआरई 3 है ना, आपको पता है 87,000 के आसपास वैकेंसीज थी और ये अभी तक हो भी चुका होता, बट चलो कोई बात नहीं, जून में पेपर हो जाएगा, जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। और टीआरई 4 में आपको पता है कि उसमें भी 1 लाख के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। वैकेंसीज की संख्या अभी तो चलो ठीक है 1 लाख है, क्योंकि जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, उनके द्वारा यही बताया गया है कि 1 लाख वैकेंसीज आएंगी और जितने भी अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स थे जो कि नहीं शामिल हो पाए थे 3 में, उनको मौका मिल जाएगा। बट टीआरई 4 के बाद से आपको भी पता है कि नहीं पता है कि कितनी वैकेंसीज आएंगी और कब आएंगी। पेपर तो होगा बट संख्या भी कम हो सकती है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसको ग्रैब कीजिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सीटेट एसएसटी के नोट्स के लिए मैंने कल बोला था, जिसे भी नोट्स चाहिए होगा तो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।